सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कल आता है वीडियो, सरिता जेठू जी का वीडियो आता है जिसमें उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अब पार्ट 4 में पूरा वीडियो का क्लियर करती हैं कि कैसे कैसे बंद कमरे का राज बताती हैं और दवा किसके लिए आई वो चीज वो क्लियर करती हैं अपने वीडियो में। वो बताती हैं कि बंद कमरे का राज इस तरीके का कि मतलब कि कुछ औरतें के मतलब उनकी जो जो गेस्ट बुलाई हुई थी, जिनमें ये नेहा तिवारी और ये शबनम फौजी, बहुत लोग थे, नीतू मैना। उन्होंने रूम दिया, उन्होंने फंक्शन में रूम सभी को दिया हुआ था जिसमें सचिन जो है अपनी पत्नी को लेकर के नहीं जाते हैं। अब आप लोग तो सब क्लियर है, यहाँ पर सचिन मनीषा को लेकर के नहीं जाते हैं, जिसके कारण वो 3 लोगों का एक रूम मिला था सबको, मैंने कि डिवाइड कर करके रूम दिया गया था। तीन लोग को एक रूम मिला हुआ था। तो उसमें नेहा तिवारी थी, हाँ, और ये नहीं लेडीज हाँ में रखा गया हाँ था। ये नेहा तिवारी थी और ये नीतू मैना थी और एक शबनम फौजी थी। और जबकि सचिन मनीषा को नहीं लेकर गए थे तो उसी रूम में भाई दिन भर बैठे हुए रहते थे। और सिर्फ कभी भी मतलब कि एक औरत के लिए ना कपड़ा चेंज करना बहुत चीज हो जाता है जिससे कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हैं। तो ये जो शबनम फौजी हैं वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी और वो जा कर के गुस्सा करती हैं इनके पास, सरिता जी के पास जा कर के गुस्सा करती हैं कि तूने मुझे कैसा रूम दिया, वहाँ पर तो जाती हूँ तो वहाँ पर सचिनवा जो है जो बैठा हुआ रहता है और मैं कंफर्टेबल फील भी नहीं करती हूँ। रात में कितना 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। हाँ, सुबह 8 बजे तक एक दो घंटे वो अपने रूम में सोने जाते हैं। तो इस तरीके से वो आती हैं और बोलती हैं और फिर तब वो सारा चीज जितना भी चीज होते रहता है सो हमारे ये सरिता जी के दिमाग में घूमते रहता है। वो गुस्से से बहुत हो जाती हैं और जाकर के सचिन को डांट लगाती हैं। तो डांट तो लगा देती हैं तो फिर यहाँ पर ये हो जाता है। तो फिर ये सारी जितनी भी जो आई हुई थी, जो सरिता जी का जो पार्टी था उसमें सरिता जी को गोद भराई में उन्होंने कहा था कि हम तुझे ऐसा फील कराएंगे, हाँ हम तुझे ऐसा फील कराएंगे, हम तुझे ऐसा फील कराएंगे, इस पार्टी का 4 चांद लगा देंगे, हम तुम्हारे गोद भराई में मतलब बहुत स्पेशल फील कराएंगे। लेकिन यहाँ तो भाई रायता कुछ और ही था। इन लोग ये सचिन जो है जो मनीषा को लेकर आए नहीं थे तो भाई मिलना झुलना आप लोग सोच ही सकते होंगे दोस्तों। उस कमरे में 3 लेडीज थी। हाँ तो क्या होता है ना कि इन लोग नहीं कराते हैं उनका फील जो होना होना चाहिए। जो सोच रही थी ये क्या कहते सरिता जी जो सोच रही थी कि अरे यार हमें तो ये इस तरीके से बोला था फील कराने के लिए, तो फिर इन्होंने फील क्यों नहीं कराया हमें। तो उनका दिमाग में चलने लगा ये सब चीजें। तो फिर उन्हें ना गुस्सा आया, कहीं कि अच्छा ठीक है। फिर उस रूम में बुलाती हैं सभी को, 3-4 औरतें रहती हैं, सब बैठता है, औरतों का बैठता है दोस्तों, औरतों का। और रूम का लॉक कर दिया जाता है और एक एक से वो क्लास लगाती हैं, बोलती हैं कि तूने मुझे तो बोला था कि मैं तुझे ऐसा फील कराऊंगी वैसा कराऊंगी, लेकिन तूने मुझे कराया नहीं। एक भी पिक्चर स्पेशल किसी के साथ सिंगल नहीं है तुम्हारे साथ। तो होने से नेहा तिवारी बोलते अरे नहीं दीदी मैं हमारा तो पिक्चर है आपके साथ। तो कैसा पिक्चर है? तो इस तरीके का हमारे बेबी बम के साथ तो एक भी पिक्चर नहीं है तुम्हारा। इस तरीके से गुस्सा होती हैं। तो ही सचिन, एक होता है ना दोस्तों कि लेडीज लोग बैठे हुए हैं तो एक नोक करके आता है, कोई भी जेंट्स आता है तो ये सचिन जो है जो बनते हैं अपने आप का मतलब लॉक भी नहीं करते, डायरेक्ट ही रूम को खोलते हैं और चल आते हैं। फिर यहाँ ये सरिता जी को ना आता है गुस्सा, वो सारी बातें घूमने लगता है सरिता जी के मन में और उन्हें डांट लगा देती है। और उनके हाथ में दवा रहता है, सचिन जी के हाथ में दवा रहता है। तो उन्हें डांट लगा, तुम क्यों आए, तुमको बुझा नहीं रहा है कि औरतें लोग बैठे हुए हैं तुम चल आए, ये सब वैसे डांट लगाई उन्हें। तो वो डांट खाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि दवाई देना है मुझे।
तो दवा किनके लिए था, तो वो था नेहा तिवारी जी के लिए था वो दवा, क्योंकि उनके सर में दर्द था, तो इसके लिए वो दवा था। तो दवाई देना है, तो वो कहीं कि लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी। तो वो कहा कि नहीं, मुझे खुद देना है दवा अपना भाई। तो वो बोली कि नहीं लाओ, जबरदस्ती वो दवाई छीन लेती हैं, उनके हाथों से दवा छीन लेती हैं और कहती कि दो, मैं दे दूंगी ये दवा। तो वो ले तो डांट खा गए, तो वहां से चले गए। तो चले तो गए, लेकिन वो मन में वो वो गुस्सा वो मन में बैठ चुका था दोस्तों। तो फिर वो जो होता है ना, उन लोग को सारा खेला बेला जो ये है ना, शबनम फौजी, नीतू मैना और शबनम फौजी, उन्होंने सब जाना, सब कुछ इन लोग को पता था, क्योंकि ये लोग अपनी आंखों से ये सब चीजें देखी थी। तो जब सरिता जी का तो जब कंट्रोवर्सी होता है, तो उनका साथ कोई नहीं देता है, कोई भी नहीं। वो अपनी कंट्रोवर्सी में अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ती हैं, जबकि सारे क्रिएटर को पता रहता, फिर भी कोई नहीं आते, क्योंकि सच्चाई का साथ कोई नहीं देता है। तो हम लोग पूछना चाहेंगे शबनम फौजी से, जो अपने नहीं दोस्तों, देखिए शबनम फौजी, देखिए यहाँ पर दोनों औरतें जानती थी, दोनों का दो औरतें जानती थी, जबकि कमरे में तीन औरतें, जिसमें नीतू मैना थी और ये शबनम फौजी थी, ठीक है ना। तो नीतू मैना को तो भाई दबा दिया गया, ब्लैकमेल किया गया, दबा दिया गया, करते थे कि तूने तो दोस्ती का मुझे ये किया, वो किया, ये कर करके उन्हें चुप करा दिया जाता था कि भाई दोस्त के नाम पे तो कोई भी चुप रहता है, रह जाता कि नहीं मैं दोस्त का, वो चुप हो गई, चुप रह गई। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये जो शबनम फौजी जो है, ये जो शबनम फौजी सारी सच्चाई जानती थी, सब चीज जान रही थी, फिर भी ये सरिता जी का साथ नहीं दिया उस कंट्रोवर्सी में। क्यों नहीं दिया इन्होंने साथ, ये शबनम फौजी जी क्यों नहीं दी आप ये इनका साथ? आप एक फौजी की औरत कहलाती है, आप एक फौजी की वाइफ है, और सच्चाई का साथ नहीं दी आपने। आपको तो सच्चाई का साथ रखना है, और कहीं ना कहीं ये पीठ दिखाकर भागना चाहती हैं दोस्तों, फिर से इस कंट्रोवर्सी में नहीं साथ देती हैं, जबकि इन्हें बोलने का पूरा ही ये है, लेकिन फिर भी ये साथ नहीं देती हैं, दे रही हैं उनका। यहाँ पर इनका पूरी दोष है, क्योंकि एक फौजी के नाम पे ना, ये जैसे कलंक जो होता है ना, वो माना गया है इनको। जहाँ पर जैसे फौजी की वाइफ है, तो फौजी की वाइफ को किससे से डर नहीं। यहाँ पर एक फौजी है, फौजी हमारे जो होते हैं ना, मिलिट्री कहा जाता है, यहाँ पर जैसे मिलिट्री कहा जाता है, वो हमारे देश को रक्षा, उन लोगों से लगता है ना कि हम लोग सुरक्षित है, लेकिन यहाँ फौजी के बाद आप जब सच्चाई के साथ नहीं दे सकती हैं, तो ये फौजी जो वर्ड है, वहां से नाम आप हटा दें अपने नाम से, आप क्योंकि उसके लायक नहीं हो, जब सच्चाई के दे नहीं सकती हैं। तो इससे अभी भी अगर आप चुप रही, तो फिर आप कब बोलेंगी? आप अब नहीं तो कब? बात तो आपको रखना ही, हम लोग भी जानना चाहते हैं। आप जो कलंकित मत बनिए, एक फौजी के नाम से ना कलंकित मत बनिए। आप जो देखकर चुप्पी साध ली, तो चुप्पी मत साधिए। नीतू मैना को तो ब्लैकमेल कर करके चुप करा दिया गया, वो नहीं बोली। आप सब कुछ जानती थी, फिर भी आप क्यों डरी रही? आपके साथ क्या किया गया? आखिर वजह क्या है जिस वजह से आप चुप हैं? अभी भी आप चुप हैं। आप उस कंट्रोवर्सी में भी साथ नहीं दी, और आप इस कंट्रोवर्सी में भी साथ नहीं दे रही हैं। आखिर डर किस बात की है? हम लोग भी जानना चाहते हैं शबनम फौजी जी, कि आखिर आपको डर किस बात की है कि आप एकदम सबको अलविदा ऐसे कर दी? आपको कोई मतलब नहीं है, सबको आप अनफॉलो कर दी, क्यों अनसब्सक्राइब कर दी, क्यों? या तो आप दोस्त कहलाने के लायक, आप दोस्ती के नाम पर भी धब्बा बन जाते हो, और ये फौजी नाम अपने नाम से हटा दे। फौजी की तो वाइफ बुलंद होती है, उनको तो किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए। जब हम लोग को डर नहीं है कि हमारे देश के फौजी हैं, हम लोग अपने दम गर्व से रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो फिर आप किस चीज से डर रही हैं? थोड़ा ये बताना हम लोगों को वीडियो में।
आखिर डर किस बात की है? इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, सब कुछ जानते हुए पट्टी क्यों चढ़ाई है? कहां से आपको क्या क्या मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिससे आपके मुंह पर एकदम ताला लगाया जा रहा है? तो बात जो भी चीज हो वो खुलकर लाइए। देखिए, अब मुंह मत पे चुप ताला रहिए। तभी लगाया जाता है ना दोस्तों, जब खुद डर होता है। डर होता है, जब खुद वैसा होता है आदमी, है ना, वो जानता है कि मैं तो खुद ही इस तरीके का हूँ, तो अगर कैसे? मैं इस चीज को लाऊंगी तो कहीं मैं भी ना एक्सपोज हो जाऊं। तो ये तो चीज आपको लाना होगा, सच्चाई का भाई साथ देना होगा। साथ देना होगा। आपका यही टाइम हाँ। है कि आप सच्चा बनो, है ना। फौजी की बीवी कायर नहीं होती है, कायर नहीं बनिए, एकदम खुलकर आइए, एकदम हौसले बुलंद के साथ सच्चाई का साथ दीजिए। जैसे सरिता जेठू दर्द दे रही हैं, सब कुछ क्लियर की वीडियो में, वैसे आप भी क्लियर करिए, क्योंकि उस रूम में 3 लोग थे, नेहा, आशीष तिवारी, नीतू मैना और शबनम फौजी, जिनको वो रूम दिया गया था। आपने ही कमेंट किया है जाकर सविता धवल जी के वीडियो पर, और सेम चीज वो बोली भी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फौजी साहब नाराज हुए थे मुझसे, तो मैंने ये बोला था, सचिन भाई बैठे रहते हैं रूम में तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तुझे हम सब दोस्त को अपने साथ ऊपर रखना चाहिए था सरिता। ऐसा कमेंट क्यों की? अब आपको अपनी सच्चाई भी रखनी होगी। आखिर बात क्या है? क्योंकि आपने अपने आंखों से सब कुछ देखा होगा। क्यों आप कंफर्टेबल नहीं थी सचिन भाई के साथ? तो भागिए मत हाथ जोड़कर कि अब हम छोड़ते हैं, सबको अनसब्सक्राइब करते हैं, सबको अनफॉलो कर रहे हैं, हमको किसी की दोस्ती नहीं चाहिए। नहीं, आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको ये चीज रखना होगा, क्योंकि आप भी इस केस में हैं, आप भी उस पार्टी में थी, आप भी उस रूम में थी, तो आपको भी बात लेके अब तो आना पड़ेगा ही। अब नहीं तो कब आइएगा? और दोस्तों, इस सब में सही मायने पे जब सरिता जी बताती हैं कि सभी में मनीषा पीसी है, तो वो बता रही हैं कि हाँ सही बात है, सभी में मनीषा बहुत मासूम है। और वो बता रही थी कि मैंने पूछा फोन करके कि मनीषा तुम क्यों नहीं आई, तो मनीषा ने बोला कि दीदी मुझे ये ले ही नहीं गए, क्योंकि तो हम लोग वीडियो देखे थे, मनीषा साड़ी खरीदी थी, हमको जाना गोलबराई में ये ड्रेस पहनना है, तो ये नहीं ले गए। तो फिर भैया वहां जाकर के इनको रंग रलिया मनाना था, तो फिर कैसे ले जाते ये भैया जी? आपको कैसे ले जाते हैं? तो ये मेरा रिएक्शन एकदम स्पेशल, एकदम शबनम फौजी के लिए ही बना हुआ है। प्लीज आप इस रिएक्शन पर रिएक्ट जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए। मनीषा के लिए जो भी हम लोग बोले, ठीक है भाई, मनीषा मासूम है, लेकिन अब मासूम मत बनो, अब थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, है ना। और जो भी नहीं तो आए दिन आपको कोई कुछ भी चला जाएगा। थोड़ा सा भाई अपने देखो, बीबी हो ना, तो बीबी सही में रहो, बनो, बीबी रहो, लेकिन थोड़ा अपना जो वैल्यू होता है ना बीबी का, वो बनाओ, समझी ना, अपना वैल्यू बनाओ अपने हस्बैंड। ही नहीं कि हम तुरंत माफ कर दिए तो फिर तुम्हारा हस्बैंड ना फिर किसी और के चक्कर में जाएगा, और के चक्कर में पड़ेगा। ये जल्दी माफी देखो, डिवोर्स नहीं लो, ठीक है, माफी नहीं देना है। घुटनों से तो रुवाना जरूर है ना। मेरे पैर के नीचे घुटनों से, जो हृदय से जो होता है ना, वो चीज होना चाहिए, मेरा वैल्यू होना चाहिए तुम्हारे पास। सही बात है। तो आज का मेरा रिएक्शन यहीं तक है। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इस रिएक्शन का रिएक्ट हम जरूर चाहेंगे। सो बाय बाय।